बताओ आया ना? अप्रैल या ये आपको नहीं पता? मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। एक होता है मार्च, क्या होता है? मार्च। एक होता है अप्रैल, क्या होता है? और एक होता है शायद से मेरे ख्याल से नवंबर, क्या होता है? इन तीनों के क्या होते हैं? कैलेंडर समान होते हैं, तीनों के कैलेंडर समान होते हैं। और एक होता है अप्रैल, क्या होता है? अप्रैल। और एक होता है जुलाई, इन दोनों के कैलेंडर क्या होते हैं? समान होते हैं। अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर क्या होते हैं? समान होते हैं। और मार्च, अप्रैल और नवंबर के क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्च वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसको एक बार रहने दो। अप्रैल और जुलाई वाला कोई ऑप्शन है? अप्रैल जुलाई वाला ये ऑप्शन। तो अप्रैल और जुलाई में हमेशा कैलेंडर क्या रहते हैं? ध्यान रखना, समान रहते हैं। क्या रहते हैं? अब अप्रैल और नवंबर का भी है, तो इसमें मार्च साथ में है ना, तो इसमें नहीं लेना अपने को। देखो वैसे तो ये भी सही है, अप्रैल नवंबर भी तो सही है ना। मैंने क्या बोला? मार्च अप्रैल नवंबर, इन तीनों के कैलेंडर क्या रहते हैं? समान रहते हैं। और इन दोनों के क्या रहते हैं? समान रहते हैं। अब यहाँ पे कोई फिक्स दे नहीं रखा कि लीप वर्ष है कैसा वर्ष है, इसने सिर्फ ऐसा बोला है कि एक वर्ष में किन दो महीनों के कैलेंडर समान रहते हैं। तो इसके भी समान रहते हैं, इसके भी समान रहते हैं, दोनों के समान रहते हैं। अब दोनों के ऑप्शन को देखे तो मार्च वाला कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन अप्रैल जुलाई तो यहाँ भी आ रहा है, अप्रैल जुलाई तो नवंबर, अच्छा यहाँ नवंबर है, अप्रैल नवंबर है, जुलाई कहाँ है? तो अप्रैल नवंबर यहाँ भी है, देखो अप्रैल और नवंबर। तो ऑप्शन तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, दोनों देखो। लेकिन हमें ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे साथ में क्या होना चाहिए? मार्च। तो ऐसे वही कैलेंडर है जिनमें तीनों साथ में आते हैं ना, मार्च अप्रैल और नवंबर, तभी ये तीनों के कैलेंडर क्या होते हैं? समान होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रैल और नवंबर के कैलेंडर समान अलग, और मार्च, मतलब देखो कोई सन ले लो, जैसे 2016। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2016 में मार्च अप्रैल नवंबर इन तीनों के कैलेंडर समान होंगे। ऐसा नहीं कि मार्च का नहीं है, मार्च में 1 मार्च को अपने वार आ गया मान लो सोमवार, 1 मार्च को क्या है? सोमवार है। और 1 अप्रैल को अपने पास आ गया मान लो मंगलवार, क्या है? तो 1 अप्रैल को, 1 नवंबर को भी मंगलवार, 1 नवंबर को भी क्या है? मंगलवार। अब यहाँ पे देखो मार्च का सेम नहीं है, लेकिन अप्रैल और नवंबर का सेम है किसी एक वर्ष के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कोई एक वर्ष, जैसे ले लिया मैंने 2020, यहाँ पे 1 मार्च का भी सेम है, 1 अप्रैल का भी सेम है, 1 नवंबर का भी सेम है। मतलब समझे कुछ कि इन तीनों महीने का कैलेंडर सेम है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसको छोड़ दो, इन दोनों का सेम होता है, ये वाला अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई में सेम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने कौन सा सही करना है? ये वाला। जरूरी नहीं यहाँ पे मार्च आया कि नहीं, अप्रैल नवंबर सेम ना हो, तो तीनों साथ में हो सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझे कि नहीं समझे? ऐसा समझो कि 3 दोस्त है। कौन है? 3 दोस्त है। अब वो कहीं जा रहे हैं तो तीनों साथ में जा रहे हैं। तीनों कहाँ जा रहे हैं? साथ में जा रहे हैं। उसमें से अगर एक भी घर रह जाता है ना, दोनों साथ में नहीं जाते, दोनों साथ में नहीं जाते। अगर मान लो तीनों में से कोई एक बाहर ही कहीं है, बाहर है मान लो, दोनों ही है, तो दोनों साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे यहाँ पे ये तीनों जनी बैठी है, अब ये 3 जने यहाँ पे आई है, अब तीनों को बाहर जाना तो साथ साथ में बाहर जाएगी। तीनों कहाँ जाएगी? साथ साथ में जाएगी। तो अब तो ये तीनों, अरे मान लो, तो अब ये तीनों कहाँ जाएगी? साथ साथ में जाएगी। मान लो इन तीनों में से कोई एक एब्सेंट है, तो फिर ये दोनों साथ साथ में जाएगी कि नहीं जाएगी? आज अगर तीनों प्रेजेंट है ना, तो ये बोलेगी कि नहीं हम तीनों साथ साथ में जाएंगे। तीनों कहाँ जाएंगे? साथ साथ में जाएंगे। इनमें से कोई भी 2 अकेला नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, देखो मार्च अप्रैल नवंबर, जब ये तीनों है, जब ये तीनों, तो ये तीनों साथ साथ में आएंगे यहाँ पे। और यानी कि मान लो इन तीनों में से कोई एक एब्सेंट है, 2 ही जनी है, तो वो 2 ये नहीं बोलेंगे कि उसको आने के बाद मैं मतलब आज बाहर जाऊंगी नहीं, तो दोनों तो जाएगी जाएगी। इसका मतलब अब दोनों कौन है? अप्रैल और जुलाई है। कौन है? अप्रैल जुलाई आ सकता है साथ साथ में। और ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे मार्च नहीं है, मार्च नहीं है। तो जरूरी नहीं कि तीनों साथ में आए, मार्च न हो तो अप्रैल और नवंबर भी आ सकता है, अप्रैल और जुलाई भी आ सकता है। ऐसा बस आप ये याद रखना कि मार्च अप्रैल नवंबर, अप्रैल और जुलाई, ये याद कर सकते हो, लिख दो कहीं पे, मार्च अप्रैल और नवंबर, और अप्रैल और जुलाई। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो आगे। एक आगामी कल के 2 दिन बाद सोमवार है, आगामी कल के 2 दिन बाद सोमवार है, आगामी कल के 2 दिन बाद क्या है? सोमवार है। आगामी कल का मतलब आने वाला कल, उसके 2 दिन बाद सोमवार है। तो विगत कल के 2 दिन पूर्व कौन सा होगा? विगत कल के 2 दिन पूर्व, आगामी कल के 2 दिन बाद सोमवार है, आगामी कल के 2 दिन बाद। ये करो, फिर आगे एक और प्रश्न देता हूं। यदि परसों गुरुवार है तो रविवार कब होगा?
बस कैलेंडर के लगभग सवाल खत्म हो गए, ऐसे ही सवाल है सारे। आगामी कल के 2 दिन बाद मैंने क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा। आगामी कल के 2 दिन बाद सोमवार है, आगामी कल के 2 दिन बाद सोमवार है, तो यहाँ पे 2 दिन पहले कौन सा होगा, 2 दिन पहले। ए बी से 300 दिन बड़ा है, ए बी से 300 दिन बड़ा है। एक और सवाल, ए बी से 300 दिन बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगाओ 4 स्टार। कितने स्टार लगाने, 4 नहीं 5 स्टार लगा दो, 5 स्टार, ईटिंग 5 स्टार, ईटिंग 5 स्टार। और सी ए से 50 सप्ताह बड़ा है, सी ए से 50 सप्ताह बड़ा है, सी ए से 50 सप्ताह बड़ा है। यदि सी का जन्म मंगलवार को है, सी किस दिन पैदा होता है, मंगलवार को, तो ए कब पैदा होगा ये बताना है, ए का दिन। नहीं ए का नहीं पूछा, बी का पूछा है, बी का। चलो ये सवाल करें अब, देखे स्टूडेंट लोग। आज के इधर देखो, आगामी कल के 2 दिन बाद सोमवार है, आगामी कल के 2 दिन बाद क्या है, सोमवार है। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा होगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ करता हूँ, ये आज है, ये क्या है, ये बीता हुआ कल है, इसके 2 दिन पहले, मतलब ये 1 दिन, ये 2 दिन, उसके पहले ये वाला वार, ये वाला वार क्या है, देखो आगामी के 2 दिन बाद सोमवार है, 2 दिन बाद में क्या है, सोमवार है। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले यहाँ पे कौन सा होगा ये पूछा है। तो अब ये कौन सा, देखो सोम है, ये कौन सा है, तो सोम के पीछे ले आओ, सोम के पीछे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे रवि होगा, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, यहाँ सोम है तो यहाँ सोम होगा। देखो इधर यहाँ पे कौन सा होगा, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम, तो सोम है तो यहाँ पे कौन होगा, रवि, क्या आंसर हो जाएगा। देखो कैसे किया, ये है ना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कौन है, सोमवार है, तो 7 पे कौन होगा, सोमवार, और सोमवार से पहले कौन हो गया, रविवार। तो यहाँ पे पूछा था, इसका आंसर कर दो रविवार, ठीक है। परसों गुरुवार है, परसों क्या है, गुरुवार है। परसों पीछे वाले को बोलते हैं, आगे वाले को, आगे वाले को, तो परसों मतलब कौन सा, आगे आने वाला, उसका भी अगला, आगामी कल के अगला वाला, आगामी कल के। तो मतलब ऐसा पूछा कि ये आज है, ये यहाँ पे क्या है, तो ये नहीं, ये वाला वार पूछा है ना, ये वाला वार गुरुवार है, बताओ यही गुरुवार है क्या। देखो परसों का मतलब यही होता है आज, आज के अगला और उसके अगला क्या है, गुरुवार। तो रविवार कब होगा, एक तो रविवार पीछे होगा, एक आगे होगा, एक रविवार पीछे होगा, एक आगे। कब होगा, गुरु के बाद शुक्र शनि रवि, शुक्र शनि रवि यहाँ होगा, और पीछे कब होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ होगा, यहाँ होगा ना। रवि के बाद देखो सोम मंगल बुध गुरु, यहाँ होगा कि नहीं होगा। तो आज ये, आज कौन सा है ये, अब रवि कब होगा, बीते कल के पहले, बीते कल के पहले। तो इसको लिखेंगे कैसे अपन, बीते कल के 1 दिन पहले, बीते कल के 1 दिन पहले। इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, देखो इस वाले में, परसों गुरुवार, 1 दिन बाद कल, 1 दिन बाद कल, आज और कोई नहीं, और बीता हुआ कल, बीता हुआ कल तो है नहीं, देखो बीता हुआ कल तो ये है, और फिर बोला इन्होंने 1 दिन बाद कल। 1 दिन बाद कल का मतलब क्या हुआ, 1 दिन बाद कल, इसका मतलब तो परसों होता। अगर ऐसा ले, इसने लैंग्वेज सही नहीं लिखी, ध्यान रखो, 1 दिन बाद कल, कल के 1 दिन बाद, ये वाला, तो ये ऑप्शन सही है। इसने लैंग्वेज सही नहीं लिखी, इसको ऐसा लिखना चाहिए कि बीते दिन के 1 दिन पहले, बीते दिन के 1 दिन पहले। राइट आंसर ये हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अब ये चलो, ए बी से कितनी बड़ी है या बड़ा है, 300, कितना बड़ा है, 300 दिन, कितने दिन, तो यहां कर देते ए, ये बी, ए और बी के बीच में कितने दिनों का गैप है, 300 डेज। ये बात आई समझ में, ए बी से 300 दिन बड़ा है, सी ए से 50 सप्ताह बड़ा है, सी ए से कितना बड़ा है, अब सी ए से बड़ा है कितने सप्ताह,
50 सप्ताह लिख दो, 50 सप्ताह, 50 सप्ताह। अब क्या बोला ध्यान दो, सी का क्या है, जन्मदिन मंगलवार को, सी का, तो सी का मंगलवार को है तो ए का भी मंगलवार को होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि सप्ताह से वार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सप्ताह से वार में कोई, अरे मैंने क्या बोला, एक सप्ताह बाद हो, 2 सप्ताह बाद हो, 500 सप्ताह बाद हो या 1000 सप्ताह बाद है, जो आज का वार है वो उतने सप्ताह बाद वही वार होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसने ये बोला कि ए है वो, सी सॉरी सी ए से कितने सप्ताह बड़ा है, 50 सप्ताह। तो इसका मतलब वार तो वही है, मंगलवार यहाँ भी मंगलवार यहाँ भी है, बस सप्ताह बड़ा है, सप्ताह में वार का फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी मंगलवार। अब ये देखो 300 साल सॉरी 300 डेज, कितने डेज है, 300 डेज। इस 300 में 7 का भाग लगा दो, 7 का भाग लगा कितना है, 7 चौके 28, 29 30 20, 7 चौके 14, 6 बचते हैं, 6 शेष, 6 शेष। इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसा लिखूं 300 डेज को 294 प्लस 6, 294 प्लस, समझ में आ रहा है कुछ? ये 294 का मतलब क्या हुआ, जिस दिन बी जन्मेगा उसी दिन ए जन्मेगा, यदि 294 बड़ी होती तो ये बड़ा होता, तो ये बात समझ लो। ए का और बी का डिस्टेंस बीच में कितना होता, 294 सेम दे रहे थे, लेकिन 294 से भी ये कितना आगे, 6 आगे कितना आगे, तो 7 है, 7 में से 1 कम है, इसमें से 1 कम कर दो, मंगलवार से 1 कम किया तो सोमवार, कितना आ रहा है सॉरी 1 ज्यादा करो, बुधवार, क्या हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दो, बी का वार है बुधवार, बी का वार है बुध, और ए का कितना देखो 300 डेज ज्यादा है, 300 डेज, 300 में 294 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सप्ताह है, ये क्या है 42 सप्ताह है, किसका फर्क पड़ेगा 6 दिन, तो इसको ऐसा मानो ये केवल 6 दिन बढ़ा है, केवल कितने दिन बढ़ा है, तो 6 दिन, ये बुधवार को होगा, जब ये 6 जोड़ेंगे तो मंगलवार आ रहा है, जोड़ना तो इसमें बुध में गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल आ रहा है ना कितना आ रहा है, राम को स्मरण है कि मोहन का जन्मदिन 19 नवंबर के बाद है, राम को याद है, राम को क्या याद है देखो, राम को क्या पता है कि, राम को स्मरण है कि मोहन का जन्मदिन 19 के बाद है, मोहन, ये मोहन है ना, मोहन, इसका जन्मदिन कब है, 19 के बाद, 19 के बाद, और 22 से पहले, 22 से पहले, ये नवंबर महीने का बोल रहा है, 22 से पहले, ये नवंबर में है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, मोहन को इतना पता है कि, सॉरी राम को इतना पता है कि मोहन का जन्म 19 के तो बाद है, लेकिन 20 22 से क्या है पहले, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, 20 और 21 क्या हो सकता है, ये समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे याद है कि मेरे भाई का जन्मदिन 19 के तो बाद आ रहा है पक्का है, लेकिन 22 से पहले आ रहा है, इसका मतलब या तो 20 होगा या 21 होगा। एक और देखो क्या बोल रहा है आगे, आगे अपने पास है, जबकि शांता को याद है कि मोहन का जन्मदिन 20 और 24 से पहले, 20 के बाद 24 के पहले, सॉरी 20 के तो बाद है, सही है, 24 के पहले। ये कौन बोल रहा है, शांता बोल रही है। शांता क्या बोल रही है कि मोहन का जन्म 20 के तो बाद है, 24 के पहले, मतलब इसकी तरफ से क्या हो जाएगा 21 22 और 23। अब इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 21, तो 21 इसका आंसर है, 21 क्या आ गया आंसर, समझ में आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, वो 2 4 सवाल वो इंपॉर्टेंट है। आगे लिखो एक और आप, आज से 3 दिन पूर्व, आज से 3 दिन पूर्व आने वाले मेहमान ने अपना कार्यक्रम 6 दिन आगे बढ़ाया, आज से 3 दिन पहले। अब देखो आज से 3 दिन पहले कोई आने वाले थे, 3 दिन पहले कोई आने वाले थे, उन्होंने अपना प्रोग्राम 6 दिन आगे कर दिया, 6 दिन आगे कर दिया, ठीक है। अब क्या है आगे देखो, यदि कल मंगलवार था तो मेहमान कौन से दिन आएंगे, कल क्या था मंगलवार था, मतलब आज क्या है बुधवार है, इसने बोला था, है नहीं, देखो था है तो पीछे वाला लेंगे, इसने क्या बोला कल मंगलवार था। अब यदि ये बोलता कि कल मंगलवार है तो मतलब आगे वाला, बात आई समझ में। इसने बोला कल मंगलवार था मतलब पीछे वाला था, पीछे वाला मंगलवार था, तो आज आज क्या है बुधवार है, और ये 3 दिन पहले आने वाले थे, अब 6 दिन बाद आने वाले, तो यहाँ से 6 दिन जोड़ दो, कौन सा है, देखो ऑप्शन लिखो, ऑप्शन है आपके पास गुरु शुक्र शनि रवि, गुरु शुक्र शनि रवि। अब लगभग सवाल सारे खत्म हो गए।
अरे कौन सा हुआ? मेहमान कब आने वाले थे? देखो यहाँ आने वाले थे ना मेहमान, यहाँ आने वाले थे मेहमान। मेहमान ने कितना दिन बढ़ा दिया? 6 दिन बढ़ा दिया। 1 2 3 4 5 6। अब मेहमान कहाँ आने वाले? यहाँ पे। ये कौन सा वार है? गुरु शुक्र शनि। कौन सा वार है? शनिवार कर देना, ठीक है। अब आप होमवर्क में लिख दो 2-3 सवाल। देखो शनिवार के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? शनिवार के 2 दिन बाद कौन सा होगा? शनिवार के 2 दिन बाद सोमवार। ये आप कर दो, ठीक है। अगला सवाल। देखो यदि आज से 2 दिन बाद रविवार है, आज से 2 दिन बाद क्या है? रविवार है। तो आज से 8 दिन पहले कौन सा होगा? आज से 2 दिन बाद रविवार है, तो आज से 8 दिन पहले पूछा है। लिखो ऑप्शन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार। अगला सवाल लिखो। तो आज से 8 दिन पहले कौन सा होगा? अब देखो परसों मंगलवार था। परसों क्या था? परसों ऑप्शन लिख दो, 4 वार है, कोई भी लिख दो मन से। लिखो ऑप्शन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, लिख दिया बस। अब अगला सवाल लिखो, परसों मंगलवार था। परसों क्या था? था पूछा है। था मतलब कि आगे वाला नहीं है, पीछे वाला परसों बोल रहा है। परसों मंगलवार था, तो अगले दिन के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? ये प्रश्न इंपोर्टेंट करना। इसने ये बोला है कि परसों मंगलवार था। परसों मंगलवार था लिखा है। था लिखा मतलब परसों वाला कौन सा है? बाद वाला नहीं, पहले वाला परसों बोल रहा है। कौन से वाला? पहले वाला। और पहले वाला परसों क्या था? मंगलवार था। तो आज क्या है? बुध और गुरु। आज क्या है? गुरु। ये बात समझ में आई? और ये देखो ये आज है, ये क्या है? ये परसों वाला, वो परसों क्या था? यहाँ पे क्या था? मंगलवार। यहाँ पे था मंगलवार। तो अब आगे वाले के अगला दिन कौन सा होगा ये पूछा है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कौन सा होगा? और अगर आज का बोलता तो आज कौन सा है? गुरुवार, ठीक है। अगला सवाल लिखो। बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार है। ये बीता हुआ कल, इससे 3 दिन पहले, ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन। ये वाला कौन सा दिन है? गुरुवार है ना? गुरुवार बोला मैंने। अच्छा बुधवार, देखो बुधवार। बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा है? बुधवार है। अब प्रश्न पूछा है तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद, ये आगामी कल है, इसके 2 दिन बाद, ये 1 दिन बाद, ये 2 दिन बाद। एक 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, सेम ही आएगा। मंगलवार कैसे आ रहा है? देखो नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 7, बुध का बुध 7। इधर देखो आज के, आज है ना, ये आज है। तो यहाँ पे पूछा था बीते हुए कल के 3 दिन पहले, ये बीता हुआ कल, इसके 3 दिन पहले 1 2 3। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, ये आने वाला कल 1 और 2 दिन बाद। यहाँ पे बुध है, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध। अब देखो आगे, आगे सवाल लिखो आपके पास। अच्छा ये इंपोर्टेंट, ये करो ना। 28 मार्च 2013 को गुरुवार है। 28 मार्च 2013 को, इसको इंपोर्टेंट करो। गुरुवार है। कौन सा वार है? गुरु। तो सवाल बोला आपको 30 नवंबर 2013 को, 30 नवंबर 2013 को कौन सा है? 30 नवंबर 2013, बस ये पूछा है। कुछ नहीं करना, कोड ऐड करते जाओ और कर दो आंसर सीधे फटाफट। ऑप्शन है गुरु शुक्र शनि रवि। देखो इसको गुरुवार है, तो यहाँ पे कौन सा ये पूछा है। तो देखो मार्च, मार्च के कितने दिन बचे हैं देखो
मार्च में कितने दिन बचे? 3। कितने दिन बचे? अप्रैल का कोड, अप्रैल का कोड 2, अप्रैल के बाद मई का 3, मई के बाद जून का 2, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में सीधे 2 ही कर दो, क्योंकि 7 का भाग यहाँ पे दे दो, 7 का भाग दे दिया तो शेष बचे 2। अब देखो घटाओ, 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7, 3 3 6 और 1 यहाँ से ले लिया 7, पीछे बचे 2। क्या बचे? 2। तो 2 दिन आगे किसका दो इसको? 2 दिन आगे क्या कौन सा वार आ जाएगा? गुरु से शुक्र और शनि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। ठीक है, 24 फरवरी 2012 को शुक्रवार, 24 फरवरी 2012, 24 फरवरी 2012 यहाँ पे कौन सा वार है? शुक्रवार है। कौन सा वार है? शुक्रवार है। तो अब बोला है आगे 24 अगस्त 2012, 24 अगस्त, ये देखो तारीख सेम है। ये फरवरी के कितने दिन बचे? 2012। 2012 कैसा है बताओ? लीप ईयर है। कैसा है? लीप ईयर है। तो यहाँ पे 1 शेष बचेगा। अच्छा, इसमें 5 मतलब 5 शेष बचेंगे, सॉरी। और फिर मार्च में 3 और फिर आगे कर दो, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, क्योंकि ये 24 में 7 का भाग दे दिया, तो 21 3 बजे। फिर देखो ये 2 2 4 और ये 3 7 हो गया। ठीक है, 5 और ये 3 7 हो गया और एक एक्स्ट्रा बच गया, और 3 और 3 6 और 1 7 हो गया, पूरा फेस हो गया। तो सेम का सेम आएगा, शुक्र का शुक्र, शुक्र का देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, 21 में 7 का भाग जाता है, 7 का भाग कंप्लीट फिनिश। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? शुक्रवार। अब कैलेंडर टॉपिक खत्म हो गया पूरा, कोई प्रश्न शेष नहीं बचा है। बचे वो घर पे जाके कर देना। ठीक, एक आध और सवाल लिख दो, लिखना है तो। लिखो, एक सवाल लिखो। लीप वर्ष में मार्च का आखिरी दिन किस महीने के आखिरी दिन के समान होता है? लीप वर्ष में मार्च का आखिरी दिन, मार्च का यानी कि 31 मार्च बोल रहा है, और लीप वर्ष में कैसा वर्ष है? तो 31 मार्च, इस दिन आपके जो भी वार होगा वो किस महीने के आखिरी दिन के समान होगा? 31 मार्च, 31 किसके समान होगी वो आपको बताना है बस। ऑप्शन आपके पास है जनवरी, अप्रैल, अगस्त, नवंबर। ये करो ट्राई सीडब्ल्यू में, जनवरी, अगस्त, अप्रैल, नवंबर, अगस्त और नवंबर। क्या पूछा प्रश्न? ध्यान दे दो। वर्ष है वो लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? मतलब फरवरी 29 की आएगी, बस इतना बताना चाह रहा है ये, बाकी इससे कोई मतलब है नहीं अपने। फरवरी कितने की आएगी? 29 की। अब 31 मार्च को जो वार है ना, वो किस महीने में सेम 31 को सेम आएगा? जनवरी 31 जनवरी को सेम रहेगा, 31 अप्रैल को, या फिर 31 अगस्त को, नवंबर को, किस में सेम रहेगा वो बताना है। चेक करके बताओ फटाफट। आप अपने मन से ले लो ना, वार कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। मन से ले लो कि 31 मार्च को रविवार है, तो अब देख लो किस में रविवार आ रहा है वो चेक करो आप, और ये आपके कंप्लीट। कल नया टॉपिक। कल का टॉपिक क्लॉक ले लें, घड़ी टेस्ट, या सीटिंग अरेंजमेंट लेना, या क्लॉक टेस्ट। घड़ी वाला, घड़ी वाले में एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूले ज्यादा आ रहे हैं। 11/2 वाला कौन सा फॉर्मूला होगा? 11 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 60 मल्टीप्लाई बजे बटा 2। सिंपल फॉर्मूला याद कर देना। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 60 इंटू बजे। बता इसका आंसर बता। क्यों?